तो प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। आज ही शुरुआत करना है इसको। और कल हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिए थे। ये भी बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब छोटे थे हम लोग, तो हम लोग देखे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अभी भी इसका यूज होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हम लोग देखे थे जब छोटा थे। लेकिन इसके जस्ट बाद थोड़ा सा जब और बड़ा हुए, 9 क्लास में गए, तब बताया ने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र बोले थे, है ना, हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र जो था वो क्या था, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पढ़ना है वो क्लास 10 में अलग है, और क्लास 10 में जो है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं। सवाल क्या है, सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। जैसे ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का 3 शीर्ष है, ए बी और ये सी। इसका शीर्ष है 1 2 3, दूसरा है -1 और 0, और तीसरा है 2 और -4। ठीक है, ये शीर्ष हो गया इसका। अब शीर्ष तीनों दे दिया है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्ष के आधार पर निकालना है। और शीर्ष के आधार पर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आप यहाँ x लिख लीजिए और y लिखिए, है कि नहीं। फिर यहाँ पे x लिखो और फिर y लिखो, और फिर x लिखो और फिर y लिखो। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते तुम लोग को, आ रहा समझ में। 1/2 x लिख करके ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस देंगे। हाँ, इसी प्रकार से तुमको बार बार करना है। और याद क्या रखना है, 23 31 12 सेट करेंगे। इसको पहले नामकरण कर देते हैं। जैसे ये जो है ये x1 लिख दो, इसको x2 लिख दो, और ये x3 है। और यहाँ पे 23 का मतलब पहले 2 और 3 है, यहाँ 2 लिखो और फिर ये 3, फिर 31 है मतलब ये 3 है और ये 1 है, फिर ये 12 है मतलब 1 है और 2 है। जिस प्रकार से तुमको सूत्र भी रटना ना पड़ेगा, सूत्र भी याद हो जाएगा। चूंकि ये सूत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में भी, तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए याद ना करना पड़े, इसीलिए इसको कर दिए हम लोग। तो अब क्या करना है, अब सेट करना है। जैसे यहाँ लिख देते हैं, देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, और x2 कितना है -1, और y2 है 0, फिर x3 कितना हो गया 2, और y3 कितना हो गया -4। कोई दिक्कत, बस इसी को तो यहाँ सेट करना है, कुछ नया बात थोड़ा है, यही करेंगे। 1/2 लिख दिए, x1 कितना है 2, ब्रैकेट लिखो y2 कितना y2 0, माइनस, ये सूत्र में ही माइनस है, उसके बाद y3 कितना है -4। यही समझना है, ये क्यों को माइनस नहीं देना, ये तो सूत्र में, हाँ ये तो सूत्र में ही माइनस है, और ये माइनस जो है वो y3 का वैल्यू है। अरे बात समझो। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, x2 बोलो कितना है -1, फिर y3 -4, और y1 है 3, और फिर है x3 कितना 2, और y1 3, और फिर से y2 0। बोलिए यहां तक में कोई परेशानी तुमको, पक्का ऑप्शन है कि नहीं है पता नहीं, ना है। हाँ अभी दूसरा खुद बनाएगा। 1/2, अब सॉल्व इसको करना है, पहले सॉल्व करते हैं।
देखो यहाँ 0 और माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही ना होगा। 4 में 0 जोड़ देंगे 4 ही होगा, तो 2 गुना हो गया यहाँ पे 4 प्लस ये -3 और -4 -7 हो गया, -7 को गुना -1 से कर देंगे कितना हो जाएगा, -7 को गुना -1 से कर देंगे तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि वो 7 ही आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ हो गया 7। फिर है प्लस, 3 में 0 घटा देंगे 3 हुआ, 3 को 2 से गुना कर दे क्या हुआ 6, इसको गुना कर देते हैं फिर से, 4 दूनी 8, 1/2 8 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना 21, ये ऊपर गुना हो जाता है, अगर कटे तो कटे, ना कटे तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो ऊपर गुना कर देंगे तो 21/2 हो गया, 21/2, ठीक है ना, बस यही आंसर है। करिए, हाँ इसका दूसरा पार्ट खुद करना, करो। मिटा दें इसको, इसका दूसरा पार्ट जो है खुद भी कर ही ले, या तुम लोग है कि नहीं, जो नहीं कर पाया वो करके आना घर से, होमवर्क है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, लाना बुक। बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान निकालिए, क्या निकालना है, के का मान। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का के का मान निकालिए। ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। पहला सवाल है, देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है, उसको पहले समझना है कि संरेखी का क्या मतलब होता है। संरेखी का मतलब होता है कि तीनों जो ये जो तीनों शीर्ष मान लो दे दिया है, ये तीनों शीर्ष एक ही रेखा पर होगा, तो जब एक ही रेखा पर तीनों शीर्ष होगा, क्या त्रिभुज बनना संभव है, त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर ले लेंगे, लिखेंगे चूंकि तीनों शीर्ष संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, फिर से वही सूत्र अपनाओ, x वाई वाई प्लस, फिर यहाँ x होगा, फिर वाई वाई, फिर यहाँ x होगा, फिर वाई वाई, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर करना है इसमें x1 x2 x3, फिर यहाँ है जैसे 23 31 12, इसको याद ही कर लो, मोबाइल नंबर किसी का याद कर लेती है ना, हाँ मोबाइल नंबर 10 अंक का 60 60 याद रहो, 6 अंक का याद रह जाएगा, 23 31 12, 2 3 3 1 और 1 2,
तो क्या होगा यहाँ पे 1 बटे बराबर इसको करना है 0 का, यही मेन मुद्दा है इसका। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा 0 का, क्यों? क्योंकि संरेखी है। अब संरेखी का मतलब है जो तीनों तीनों शीर्ष जो होगा वो एक ही लाइन पे होगा। जब एक ही लाइन पे तीनों शीर्ष आ गया, मान लो ए बी और सी, तो ये त्रिभुज कहाँ बनेगा? त्रिभुज ही नहीं बनेगा। और त्रिभुज ही नहीं बना तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 0। तो x1 का वैल्यू बोलिए, यहाँ पे इसको लिख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 कितना है 7, और y1 है -2, फिर ये है 5, फिर है -1, फिर है 3 और फिर है k। x1 का वैल्यू 7, y2 बोलो कितना है -1, और y3 कितना है k, कुछ भी। x2 कितना है 5, y3 कितना है k, y1 कितना है -2, ठीक है। फिर है x3 कितना हो गया 3, y1 कितना है -2, y2 कितना है -1। y1 का वैल्यू है -2, और ई वाला माइनस यहाँ तो होगा ही होगा, और फिर y2 का भी वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब प्लस और ये माइनस माइनस, फिर से वही बात है, बराबर कर दो 0 का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 बोलिए, -1 और -k, ये दोनों को इससे गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ चारा भी नहीं है दूसरा करने का तुमको। इसको इससे गुना करो और इसको इससे। 7 को -k से 1 से करेंगे क्या हो जाएगा -7, और 7 को -k से करेंगे क्या हो जाएगा -7k। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। यहाँ हो जाएगा 5, अब k का k, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ देख लेते हैं 3, और ये -2 और माइनस माइनस +1, ठीक है। तो अब ये बराबर हो गया 0 का। आगे बढ़ जाए, चलिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, इसको इससे गुना करना है और फिर इसको इससे गुना करना है, तो इसको लिख लेते हैं सेम। 1/2 -7 प्लस 5 को k से कर देंगे क्या हो जाएगा 5k। अब 5 को 2 से कर दिए क्या हुआ 10, ठीक है। और 3 यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ समझना बात को, ये -2 है और ये +1 है, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, -1 आ जाएगा। अब -1 को +3 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा -3। चलिए बराबर 0। ये ये 1/2। अब देखो ये -7 और -3 कितना हो गया -7 और -3 -10, तो ये हो गया -10, -7 और +5 कितना हो जाएगा -7 के और +5 के क्या होगा -2 के, है ना, -2 के। और आपको याद है कि 10 अभी बचले है कि भूल गया? ई और ई एक साथ गया, ई और ई एक साथ गया, ई बचले ना है, इसको लिख दिए यहाँ पे। अब बोलो ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि कोनो काम का नहीं बचा, दोनों दोनों खत्म हो जाएगा। तो 1/2, और यहाँ हो गया ये
10 में 10 गया, क्या हो गया 0, -2k बराबर 0। यहां तक कोई परेशानी? अब देखो इसमें 0 घटाए, 0 में अगर यदि 2k घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2k ही बचेगा ना। तो इसको ऐसे और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, 1/2 गुना 2k बराबर 0। ठीक है, इससे ही काट देते हैं तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहां तक कोई परेशानी? करिए। तो क्या हुआ था कि इसमें जो है हम लोग बाय मिस्टेक y2 का वैल्यू क्या ले लिए थे, y2 का वैल्यू माइनस में ले लिए थे, जबकि किताब में दिया प्लस में, इसीलिए थोड़ा जो है गड़बड़ हो गया। तो इसको जो है फिर से सुधार दिए, एक बार और समझा देते हैं कि x1 है 7, y2 है 1, पहले -1 ले लिए थे एक गलती से, और फिर y2 अब 1 है, y3 k है। फिर जो है x2 का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, y3 k दिया है, और y1 जो है -2 है। ये सारा ऐसे ही दिया हुआ है। इसको यहाँ पे बता देते हैं, 7 को 1 से करेंगे 7 हो जाएगा, और फिर 7 को -k से करेंगे तो -7k। सेम सिचुएशन यहाँ पे था, ये -1 है और ये -2 है, तो -3 हो गया। -3 को क्या करना है, -3 को करना है 3 से गुना, क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। और ये जो है -7k और 5k, 2k हो गया, और 7 और ये दोनों जोड़ देते हैं, 7 और 10 हो जाएगा 17, और 17 में 9 घटे जाएगा तो आ जाएगा 8। अब ये चूंकि गुना में है तो बराबर के उस पार जाएगा, तो किस में चले जाएगा, भाग में। तो इसको लिख देते हैं 8 - 2 के बराबर हो जाएगा 0 गुना 2/1, क्योंकि उलट जाएगा उधर जाकर के, तो कुल मिला करके ये क्या हो जाएगा 0। ये 0 हो गया, 8 - 2 के बराबर 0। अब 2 के इधर मान लो माइनस में है, बराबर के उस पर 8 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस, ये प्लस में है, उस पर जाएगा माइनस में, ये माइनस माइनस दोनों तरफ हटा दिए, के का वैल्यू हो गया 8/2, गुना में है भाग में आ जाएगा, के का वैल्यू 4 आएगा। वो उसमें से थोड़ा मिस्टेक था, इसको देख लेना, ठीक है। करो, देखो इसका दूसरा नंबर का जो है वो सेम दिया हुआ है, संरेखी फिर होगा, तो संरेखी जब होगा लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक ही रेखा पर है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा। ठीक है, बनाएगा, बनाओ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 ये बराबर हो जाएगा 0 का। लिख देते हैं इसका मान x1 y1 x2 y2 k, और ये -4 x3 y3, x3 है 2 और y3 है -5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बनेगा ये? आगे करो। देखो x1 का वैल्यू क्या है, बन जाएगा, बन जाएगा तो बनाइए।
तो इसको जो है बना लेना घर में ही, ठीक है, इसको घर में बना लेना दूसरा पार्ट से। और यहाँ पे ये -9 होगा, यहाँ +9 दे दिए थे बाय मिस्टेक। ये सारा ये पिछला पिछला बार का ये। अभी देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। लिखता है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 को वाली त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि क्या करना है हम लोग को कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का 3 भुजा होगा, नाम होगा ए और बी और ये सी। इसका 3 शीर्ष दिया हुआ मान लो। एक शीर्ष जो दिया है वो दिया है 0 और -1, और दूसरा शीर्ष जो है वो 2 और 1, और तीसरा शीर्ष जो दिया है वो 0 और 3। ये 3 शीर्ष दे दिया है। बोलता है इसका मध्य जो मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज निकालना है। इसका मध्य बिंदु बोलो, ए और बी का मध्य बिंदु मान लो ये है डी, ठीक है, बी और सी का मध्य बिंदु मान लो है ई, और ए और सी का मध्य बिंदु मान लो है ई, ठीक है, सॉरी एफ। तो इससे भी एक त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि नहीं बने। बोलता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका मध्य बिंदु निकालने के बाद, इसका जब मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा ना पॉइंट, ये निकल जाएगा, तीनों का निकल जाएगा। इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर क्या बोलता है, बोलता है इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज से, इस त्रिभुज का जो छोटा हुआ त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो बड़ा त्रिभुज दो दिया है बड़ा वाला, उसके साथ अनुपात भी निकालना है। तो मध्य बिंदु सूत्र से पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है न बुझबा, तो ए और बी, ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु डी है। क्या है, डी है। तो मध्य बिंदु सूत्र से बोलिए क्या निकलेगा, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। गौर फरमाइएगा, x1 का वैल्यू मान लिए हम क्या 0, और x2 का वैल्यू क्या है 2, और बटे 2। आ रहा समझ में कि नहीं। जैसे ई दोनों जब लेंगे, ई दोनों जब लेंगे तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया कि नहीं हो गया। तो x1 + x2, तो x1 0, x1 2, और फिर y1 y2, y1 -1 और y2 +1, तो -1 और +1 बटे 2। तो ये क्या हो गया 2 बटे 2, और यहाँ हो गया 0 बटे 2, यानी कि यहाँ 1 और ये 0। तो ये बिंदु जो निकला वो क्या निकला 1 और 0। फिर दूसरा हम लोग प्रयास करते हैं, बोलिए बन गया, 1 मिनट। और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी और सी का मध्य बिंदु ई है। अब बोलो ई दोनों में अवरी लगाएंगे तो मध्य बिंदु बराबर x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। तो x1 इसका क्या हो गया, ये दोनों में x1 2 हो गया, और x2 क्या हो गया 0 बटे 2, और y1 क्या हो गया 1, और y2 क्या हो गया 3 बटे 2। तो 2 में 0 जोड़ दिए, 2 ही हुआ ना, 2 में 2 से भाग देंगे, और यहाँ हो गया 4 बटे 2। बोलो 1 बटे 1 और 2 आया, इसका आया कि नहीं आया। अब इसका आया 1 और 2, लिख देते हैं यहाँ पे 1 और 2। फिर इसका निकालते हैं, तो ए और सी का मध्य बिंदु एफ है। एफ जब है तो फिर बोलेंगे मध्य बिंदु x1 +
x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या है 0 और x2 है 0/2 और y1 क्या है -1 और y2 क्या है 3/2। तो 0 से 0 का जब भाग लगाएंगे 0 0 जोड़ेंगे 0 0/2 क्या हो गया और ये हो गया 2/2। यानी कि ये क्या हो गया ये हो गया 0/0 और 1। ये आ गया क्या 0 और 1। ये तीनों निकल गया। अब तीनों निकलने के बाद ये तीनों निकलने के बाद बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये x1 हो गया x2 हो गया x3 हो गया। ये 2 3 3 1 1 2। अब बोलो x1 क्या है यहाँ पे लिख देते हैं इसको। x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 क्या होगा x1 हो जाएगा 1/2 फिर हो गया x1 क्या हो गया 1 और y2 कितना हो जाएगा y2 कितना हो गया y2 हो गया 2। फिर y3 कितना हो गया y3 हो गया 1। x2 बोलो x2 कितना हो गया 2। x2 कितना हो गया 1। y3 हो गया 1। y1 हो गया 0। x3 हो गया 0। y1 है 0। y2 है 2। सॉल्व करो इसको 1/2 1 2 को 1 से घटा देंगे तो हो गया 1। फिर यहाँ 0 से घटा देंगे 0 1 ही होगा 1 को फिर से गुना हो जाएगा 1। फिर 0 में 2 घटा देंगे तो 2 ही होगा तो 0 को गुना कर देंगे फिर से 0। 1 को 1 से गुना कर दिए 1 फिर 1 को 1 से कर दिए 1। 1/2 गुना 2 हो जाएगा 1। इससे ही कट जाएगा हो जाएगा 1 मात्रक। ये छोटका का आया ठीक है ये छोटका का आया। अब फिर निकालना है बड़का का। हाँ तो ये बड़का का अब यहाँ निकाल दे हम इसको मिटा करके निकाल दें। मिटा दें कि नहीं मिटा अब बड़ा त्रिभुज में देखो ये हो गया x1 0 y1 -1 x2
2, y2 1, x3 0, y3 3। ठीक है, अब त्रिभुज का सूत्र लगा। 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। निकलो तुम लोग निकलो, टाइम होगा अपने हम बताए, अपने करा दे। अरे हो गया 10 मिनट, ज्यादा पढ़ा देंगे भाई, गजब आदमी हो यार, कुछ अधूरा छोड़ दे। ये हो गया y, फिर से y, बोलो 1/2 x1 यहाँ लिखेंगे, ये 23 है तो 2 3, यहाँ 2 हो गया 23 31, 3 1 12 माने 1 2। अब सेट करते हैं इसको, x1 का वैल्यू बोलिए, x1 का वैल्यू हो गया क्या 0, y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 2 और y3 का वैल्यू 3। ठीक है, अब x2 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू हो गया 3 माइनस y1 का वैल्यू y2 कितना है 1 है। अच्छा, x1 0 है ना, y2 1 हो गया और y3 3 है। ठीक है, x2 का वैल्यू हो गया 2 और y3 का वैल्यू हो गया 3 और y1 का वैल्यू हो गया -1 और x3 का वैल्यू हो गया 0 और y1 का वैल्यू हो गया -1 और y2 का वैल्यू हो गया 1। यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 0, इसको किसी से अब यहाँ गुना कर देंगे तो 0 ही ना हुआ, 2 -2 को भी गुना कर देंगे 0 हो गया, और ये -3 में माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 3 और 1 4, 4 को 2 से कर दिया कितना 8, और ये 0 फिर कर देंगे क्या हो जाएगा 0 ही होगा। यानी कि कुल मिला के 1/2 और यहाँ ये आया क्या 8, तो इससे काट देंगे, ये 4 आया ना, आ गया इसका 4 मात्रा। अब सवाल क्या बोलता है समझिए गौर से, कहता है कि शीर्ष 0 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस तीनों रेखा जो रेखाखंड है, इसके मध्य बिंदु से हम लोग जो निकला था उसका क्षेत्रफल निकाल दिए थे, जो अभी निकाले थे एक मात्रक। उसके बाद उतना करने के बाद फिर बोलता है कि इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज से, जो बड़ा त्रिभुज दिया गया है, इससे इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिए, अब निकालने बोलता है अनुपात। तो अनुपात कितना है इसका बड़ा वाला त्रिभुज का, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 4 और छोटा त्रिभुज का 1, यानी कि 4:1, यही हो गया। चलिए फाइनल हो गया, करिए।